हेलो स्टूडेंट्स, हम अल्कोहल्स और फिनोल्स का चैप्टर हमने शुरू किया था। लास्ट टाइम पे मैंने आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बताए थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अल्कोहल में दो ग्रुप होते हैं, पहला एल्काइल ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप। OH समूह ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण अल्कोहल में OH व CO प्रकृति होती है। अतः अल्कोहल विद्युत ऋणता के कारण अल्कोहल में इस तरह से O माइनस चार्ज पार्शली नेगेटिव और H पार्शली पॉजिटिव, और इसी तरह से C पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो अल्कोहल में दो तरह से बॉन्ड टूटने की संभावना होती है, एक तो OH की तरफ से और एक CO की तरफ से। तो जब OH की तरफ से बॉन्ड टूटता है तो उससे जो अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार से होती है। पहली अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अल्कोहल OH बंध की प्रकृति के ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अम्लीय सामर्थ्य अल्कोहल समूह की संरचना पर निर्भर करता है। प्राइमरी से टर्शियरी अल्कोहल की तरफ जाने पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तथा इसी अनुपात में +I प्रभाव भी बढ़ता है। प्राइमरी पर एक R समूह है, सेकेंडरी पर 2 R समूह और टर्शियरी पर 3 R समूह है। +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश बढ़ता है, जिससे OH समूह से प्रोटॉन का निकलना कठिन हो जाता है, अर्थात अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। अतः प्राइमरी सबसे ज़्यादा अम्लीय, द्वितीयक उससे कम अम्लीय और तृतीयक सबसे कम अम्लीय होता है। यह अम्लीय प्रबलता का घटता हुआ क्रम है। अम्लीय गुणों को शो करने के लिए निम्न अभिक्रिया अल्कोहल दर्शाता है। पहली, अल्कोहल प्लस धातु सोडियम के साथ क्रिया करके RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी, ROH प्लस NaH गिव्स RONA प्लस हाइड्रोजन। तीसरी, धातु अमाइड के साथ क्रिया करके RONA प्लस NH3। चौथी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके मीथेन बनाता है। दूसरी तरह की अभिक्रिया है कार्बोक्सिक अम्लों से अभिक्रिया। कार्बोक्सिक अम्लों से अल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसको एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। RC≡OH प्लस ROR गिव्स यू RC≡OR प्लस H2O। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया एसिटाइलाइजेशन। एसिटाइल एजेंट CH3COCl या CH3CO2O के साथ क्रिया करने पर OH समूह का प्रतिस्थापन CH3 समूह द्वारा होता है। निम्न प्रकार से ये अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाया गया है और हमको एसिटाइल कंपाउंड मिलता है। एल्काइलेशन में ROH प्लस R2SO4 डाई एल्काइल सल्फेट के साथ क्रिया करने पर एल्काइलेशन होता है। एल्काइल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप पर जुड़ता है। एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनता है। अल्कोहल प्लस अम्ल की क्रिया से एस्टर बनता है। छठी अभिक्रिया डायज़ोमीथेन के साथ अभिक्रिया करने पर मेथिलीकरण हो जाता है और मिथाइल ईथर बनता है। ROH प्लस CH2NH2 गिव्स ROCH3 प्लस N2। इथाइल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर मोनो एल्काइल ग्लाइकॉल। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इथाइन के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटल हमको प्राप्त होता है। इथाइन के साथ अल्कोहल मरकरी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और एसिटल मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको एल्डिहाइड के साथ एसिटल और कीटोन के साथ कीटिल कंपाउंड मिलता है। अभिक्रियाएं दूसरी तरह की अभिक्रियाएं जिसमें R और O के बीच वाला बंध टूटता है। यहाँ पर क्लीवेज से कार्बोकैटायन बनता है, जिसका स्थायित्व का क्रम टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। अल्कोहल की क्रियाशीलता तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल में इस प्रकार से दिखाई जाती है। हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया ROH प्लस HX गिव्स RH प्लस H2O। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इस क्रम में है HI प्लस HBr। HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। HCl उत्प्रेरक निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ही क्रिया करता है। कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। तो अल्कोहल के HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको एल्काइल क्लोराइड मिलता
है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी इस प्रकार से होती है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। नेक्स्ट रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर RCl प्लस SO3 प्लस HCl, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर भी एल्किल हैलाइड मिलता है हमको। ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस PCl3 प्लस HCl, ROH प्लस Br3 गिव्स RBr प्लस H3PO3, ROH प्लस P प्लस I2 गिव्स RI प्लस H3PO3। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर RnH2 प्लस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, एल्कोहल प्रोपेनॉन HI के साथ, एल्कोहल फॉस्फोरस और HI के साथ क्रिया करके एल्केन्स बनाते हैं, ये इसकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में एल्कोहल HI के साथ क्रिया करके RH प्लस H2O प्लस I2 बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर एल्किल नाइट्राइट हमको प्राप्त होता है, ROH प्लस HO NO2 H2O निकलता है और साथ में एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। तीसरी तरह की अभिक्रिया है जिसमें कि दोनों तरह के बंध पर अभिक्रिया होती है, R और O वाले बंध पर भी अभिक्रिया होती है और O और H वाले बंध पर भी अभिक्रिया होती है। अल्कोहल की वाष्प को जब 300 डिग्री पर वायु में प्रवाहित करते हैं तो हमको अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं और हाइड्रोजन निष्कासित होती है। ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ देखते हैं हम, कॉपर और 300 डिग्री पर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है हमको, सेकेंडरी अल्कोहल से कॉपर और 300 डिग्री पर अल्कोहल प्राप्त हो रहा है और टर्शरी अल्कोहल पर डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बनता है, मतलब जल निकल जाता है और एल्कीन हमको प्राप्त होता है। यह विधि जिसमें हमको 3 अलग अलग तरह के उत्पाद मिलते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने के काम में भी ली जाती है। इसमें प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल से हमको एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई अल्कोहल की, जिसमें हमने इसको 3 तरह से देखा है। पहला OH बंध पर क्लीवेज के कारण, दूसरा OR बंध पर क्लीवेज के कारण और तीसरा OH और OR दोनों बंधों पर क्लीवेज के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न तरह से दर्शाई गई हैं। इसी चैप्टर को इन्हीं अभिक्रियाओं को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।